जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से कल देर रात एक कैलेंडर जारी हुआ। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा और सभी आयोग को कहना चाहूंगा, चाहे वो सीएसबीसी हो, बीपीएसएससी हो या बिहार एसएससी हो, हर एक आयोग को, बिहार का जो भी आयोग यहाँ पर वैकेंसीज निकालता है, उन सभी आयोग को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बीपीएससी से सीख लीजिए। आप लोग भी कैलेंडर जारी कीजिए अपनी परीक्षाओं को लेकर, ताकि वो जो एग्जाम का डेट है या उसके मेंस एग्जाम का डेट है या इंटरव्यू एग्जाम का डेट है, तो उस डेट को टारगेट मानकर छात्र जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। तो ये चीजें सीख लेनी चाहिए बीपीएससी से। अब आते हैं बीपीएससी की परीक्षाओं पे। तो बीपीएससी ने कल देर रात अपना एक कैलेंडर जारी किया, और चूंकि देखिए बीपीएससी हर 2 महीने या महीने पे या 3 महीने पे जो है अपना एक कैलेंडर जारी जरूर कर देता है, ताकि छात्रों को कोई असुविधा ना हो, छात्र उस डेट को टारगेट मान के अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहे। कल जो कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए। उसमें जो है ना, बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। तो छात्रों के मन में सवाल ये उठने लग गए कि सर, क्या बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 4 जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 है, वो क्या अब नहीं परीक्षा होगी? क्या 3 ही परीक्षा यहाँ पर लेनी थी यहाँ पर आयोग को या बिहार सरकार को? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ये मैं आपको क्लियर करने आया हूँ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, कि जो भी छात्र जान रहे हैं कि जो अभी अध्यक्ष महोदय बने हैं मन्नू भाई परमार जी, उन्होंने मंगलवार को ही एक अपडेट दिया था कि देखिए, अगस्त महीने में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 लेना संभव नहीं कर पा रहे, मतलब कि इसको हम लोग संभवतः नहीं ले पाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तभी जारी होगा जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से बैकलॉग की वैकेंसीज भी यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएंगी। चूंकि क्या है कि अभी बहुत सारे विद्यालयों में अधिसूचनाएं भेजनी है, जहां पर सीट रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों के बारे में पता करना है, तभी तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन जारी हम कर सकते हैं। तो इस सभी चीजों को लेकर समय लग सकता है। अब कितना समय लग सकता है, तो देखिए, पहली चीज कि पूरा का पूरा अगस्त महीना जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3 के योगदान को लेकर, मतलब कि आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 15 अगस्त तक अगर रिजल्ट आ जाता है, संभवतः मैंने एक टेंटेटिव डेट आप लोगों को पहले से भी बोल रखा है, तो अगर 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद कम से कम 1 महीना आपका समय लगेगा आपके योगदान को लेकर। तो 15 सितंबर तक तो मान के चलिएगा कि नोटिफिकेशन आयोग नहीं जारी कर रहा है। अब रही बात कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के जो आपका एग्जाम है, उसके नोटिफिकेशन को लेकर जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 के बैकलॉग वैकेंसीज को भी जोड़े जाने की बातें कही गई थी। वो न्यूज अपडेट मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और देखिए, आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे जो वीडियो नहीं बना पाते हैं, एटलीस्ट उन सभी का पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है। तो इसका न्यूज मैं जो है आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। उसमें एक बात यह भी लिखी गई थी कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, जो 65% आरक्षण वाला जो मामला है ना, 65% आरक्षण वाला जो मामला है, उसको भी सरकार अपना देख रही है कि नई वैकेंसीज आएगी तो कुछ नए नियम के साथ आएगी। अगर कहीं ना कहीं जाके अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है, या जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर जिस केस को यहाँ पर खारिज कर दिया है ना, कि 50% वाला ही आरक्षण लगा रहे, तो अगर वैसा सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे देती है, तो यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, वो नए तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ बदलाव होंगे, उसमें आपके नोटिफिकेशन में भी बदलाव हो जाएंगे, आपके कैटेगरीज को लेकर जो भी यहाँ पर आरक्षण की बातें कही गई थी जातीय जनगणना के बाद, जो अपडेट दिया गया था टीआरई 3 के लिए। तो खैर, ये जो चीजें हैं, 2 चीजें यहाँ पे सामने हैं कि पहला कि आपका टीआरई 1, टीआरई 2 के बैकलॉग वैकेंसीज को जोड़े जाएं, और टीआरई 3 के भी जो सीट बचेंगे योगदान के बाद, क्या होगा कि सीटों की संख्या कुछ ना कुछ बचेगी ही। अब 87,774 सीट है, अगर इतनी सीटों में से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए तो सीट खाली रह जाएगी, तो उन सीटों को भी कैलकुलेट करके यहाँ पर जोड़कर ये भेजा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है, जो पीसीएस एग्जाम है, उसको भी लेकर छात्र परेशान थे कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है, वो देखिएगा आप लोग कैलेंडर में, मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर लगा रहा हूँ, है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नहीं दिया गया है। 70वीं बीपीएससी जो इंटीग्रेटेड एग्जाम होने वाला है, उसका अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है। कारण उसके पीछे क्या है कि बहुत सारे आयोग को यहाँ पर सूचना दी गई है
कि जल्द से जल्द जो है आप लोग अपना यहाँ पर नंबर ऑफ सीट के बारे में बताएं। और ये जो 65% आरक्षण वाला जो मैटर है, इसको भी लेकर जो है बीपीएससी 70th बीपीएससी को भी थोड़ा सा विलंबता वाली यहाँ पे अपडेट देखने को आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो है आपका उसी डेट में होगा जो डेट यहाँ पे संभवतः दिया जाएगा। तो ये दो जानकारियां थी दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। और राज्य सरकार अभी इंतजार कर रही है कि आरक्षण वाला जो मैटर है उस पर जो रिजल्ट आए, उस पर जो घोषणा है, जो भी अपडेट आए सुप्रीम कोर्ट का, उसी के आदेश के अनुसार चलना है। और जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा उसमें भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो आरक्षण का रोस्टर लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसको खारिज कर देती है तो 50% वाला ही आरक्षण लगा के आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा। ये भी जानकारी आप अपने ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक इस वीडियो में साझा किया है। फिलहाल अगर कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी में है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए, वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा जल्दी, जो बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित होंगे। और जीके जीएस वाला सेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे लगातार नए क्वेश्चन के सिनारियो आपको देखने को मिलेंगे। अब तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। और टीआरई 3, टीआरई 2 और टीआरई 1 के जो सीटों की संख्या होगी उसकी सूचना आपको 15 अगस्त के बाद दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।